नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासी फिजा अचानक बदल गई है। बिहार की राजनीति का मौसम अचानक बहुत तेजी से बदला है। वैसे तो बिहार की राजनीति का मौसम पिछले 3-4 दिनों से इस तरह का था कि किसी भी वक्त कोई बड़ा खेल हो सकता है, लेकिन ये जो बड़ा खेल होने के कयास थे वो मजबूत होते जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि बड़ा खेल होना अब तय हो गया है। लगातार खबरें बदल रही हैं और एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। विधानसभा क्या भंग होगी, क्या बिहार में सरकार बदलेगी, और तमाम तरह के कयास लग रहे थे। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार का पाला बदलना अब शायद तय है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से दोस्ती ये तकरीबन अब तय हो चली है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। एक दिलचस्प जानकारी इसके साथ और है कि जिस फ्लाइट से सम्राट चौधरी जा रहे हैं उसी फ्लाइट से जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी भी जा रहे हैं। ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आई है। दोनों नेताओं का एक साथ जाना संयोग है, प्रयोग है। संयोग खूब दिख रहे हैं बिहार की सियासत में, और पिछले 3-4 दिनों से तो सिर्फ संयोग ही संयोग दिख रहे हैं। नीतीश कुमार राजभवन चले जाते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं। कहा जाता है विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति का मामला है, इसलिए मुलाकात हुई है। ये पचने वाली बात नहीं थी। क्या वो भी संयोग था? नीतीश कुमार ट्वीट करते हैं, डिलीट करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं, कल की रैली में परिवारवाद पर हमला बोलते हैं, और आज फिर रोहिणी आचार्य का ट्वीट सामने आ जाता है। तो ये सारी कड़ियां और ऊपर से जो जानकारियां हम जुटाते रहे, मिलती रही, हमें जो जानकारियां मिलती रही वो वहीं जाकर खत्म हो रही थी कि नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं, नीतीश कुमार खेल करने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने खेल कर दिया है शायद, और वो खेल कभी भी खुलकर सामने आ सकता है। कुछ बचा नहीं है। अब इस सवाल की गुंजाइश खत्म हो गई है कि नीतीश कुमार खेल करेंगे या नहीं करेंगे। ये सवाल ही खत्म हो गया है कि नीतीश कुमार खेल करेंगे या नहीं करेंगे। खेल हो गया है। सवाल है कि वो खेल खुलकर कब सामने आता है। अगर खिचड़ी पक गई है तो वो कब सामने आती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि खिचड़ी तो पक गई है। तो फिलहाल बड़ी जानकारी यही है। एक जानकारी यह भी है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की एक मैराथन बैठक हुई है बिहार के राजनीतिक हालात को लेकर, और इस बैठक के बाद सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार में, उनको दिल्ली तलब कर लिया गया है। खबर यह भी है कि बिहार में जेडीयू भी हाई अलर्ट मोड पर है, बिहार में बीजेपी भी हाई अलर्ट मोड पर है बिहार के राजनीतिक हालात को देखते हुए, और शायद आरजेडी भी हाई अलर्ट मोड पर है। लेकिन आरजेडी को लेकर यह सवाल है कि अब आरजेडी के पास करने के लिए कुछ बचता है क्या? क्या कोई दूसरा खेल भी हो सकता है, जिसकी चर्चा पहले भी रही है? क्या आरजेडी के हाथ में कुछ है खेल करने के लिए? क्या आरजेडी कोई खेल करेगी? वो अलग सवाल है। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी आ रही है, जो खबर आ रही है, वो खबर यही आ रही है कि पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है, या यूं कहें कि पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल है। बिहार की राजनीति में तो भूचाल है ही। पटना में भी बहुत कुछ हो रहा है और दिल्ली में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो देखिए कब तक खेल की खबर सामने आ जाती है, क्योंकि अब तो खेल का होना तय ही माना जा रहा है, जिस तरह की खबरें और जिस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। सम्राट चौधरी के अलावा खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के और भी कुछ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। भारतीय जनता बीजेपी के जो भाजपा नेता हैं उनकी बैठक भी हो सकती है और फीडबैक लिया जा सकता है। तो तमाम तरह की जानकारी है। नीतीश कुमार का अब इंडिया गठबंधन से अलग होना तय हो गया है। चला चली की वेला है, ये विदाई की वेला है, और अब कुछ बचा नहीं है। कहा यह जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट डिलीट कर दिया, डैमेज कंट्रोल हो सकता है। लगता नहीं कि डैमेज कंट्रोल की गुंजाइश है, जिस तरह से जानकारियां अब नजर आ रही हैं और जिस तरह से चीजें होती हुई अब दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। सम्राट चौधरी दिल्ली बुला लिए गए हैं और भाजपा की इस मीटिंग से क्या निकलकर सामने आता है यह भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।